हाय माय नेम इज अमित साद एंड यू आर वाचिंग मी ऑन देसी फीड के साथ मैं पहले एक और दूसरी फिल्म कर रहा था जो डिले हो गई थोड़ा डर भी गया था। आई एम नॉट मैरिड, आई डोंट हैव चिल्ड्रन, इज समथिंग जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। सो टू प्ले अ फादर ऑफ 4 चिल्ड्रन, मैं हर पिक्चर, हर कहानी, हर कैरेक्टर में कहीं ना कोई अपनी पर्सनल कड़ी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। आई हैड टू क्रिएट न्यू इमोशंस एंड न्यू अंडरस्टैंडिंग। बच्चों के साथ कुछ भी करना सबसे इजी होता है क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं। कंफर्ट जोन है ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि एज एन एक्टर या कोई आर्टिस्ट कंफर्ट जोन में कभी भी कुछ भी क्रिएट कर सकता है। नमस्कार, मैं नम्रता दुबे। आपको आज मैं जिनसे मिलाऊंगी वो बेहतरीन कलाकार अमित साध है। अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हाउस लेकर आ रहे हैं आप, अगर मैंने सही उच्चारण किया हो तो आपका जो किरदार है उस बारे में बताओ, और आपने कैसे ये प्रोजेक्ट हासिल किया वो। देखिए, एक ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा बताना अच्छा नहीं होगा क्योंकि उसमें फिर आप कभी कभी कुछ ज़्यादा ही बता जाते हैं। बट इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हम लोग ने बहुत मेहनत करके पिक्चर बनाई है और काफ़ी डिफ़िकल्ट रही है क्योंकि बहुत चैलेंजिंग है इस तरह की इमोशंस को सच्ची तरीके से बाहर उभारना। एंड जो हमारे डायरेक्टर हैं बग्स, उनके साथ मैं पहले एक और दूसरी फिल्म कर रहा था जो डिले हो गई थोड़ी। जी। एंड फिर उनका मुझे फ़ोन आया कि अमित, मैं एक और पिक्चर कर रहा हूँ ZEE5 के लिए एंड मैं तुम्हें सुनाना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ये जो पार्ट है अच्छा लगेगा। एंड देन उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई एंड थोड़ा डर भी गया था क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है। आई मीन, आई एम नॉट मैरिड, आई डोंट हैव चिल्ड्रन, सो टू प्ले अ फादर ऑफ 4 चिल्ड्रन इज़ समथिंग जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। सो थोड़ा डर भी गया था एज एन एक्टर कि कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। बट आई थिंक all the other cast members, the director and the story has helped me to give my best. बतौर कलाकार एक ऐसी कौन सी कड़ी होती है आपके हिसाब से कि कोई फिल्म हो या कोई भी वेब सीरीज वो करने के लिए आपको राज़ी करती है अंदर से? बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये बोलूँगा कि मैं हर पिक्चर, हर कहानी, हर कैरेक्टर में कहीं ना कोई अपनी पर्सनल कड़ी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। और वो मेरा एक पहला इंटरेक्शन होता है कि भाई ये जो किरदार है, इसका ट्रॉमा, इसकी खुशी, इसका दुख, मैं इससे किस तरह रिलेट कर सकता हूँ। क्या मेरे पास ऐसी कोई पुरानी याद या पुराना कोई ऐसा इमोशन है जो मुझे इस पे, जो इमोशनल रिकॉल जिसको बोलते हैं, कई लोग इसको मेथड एक्टिंग बोलते हैं, या इस फिल्म में एज अ रिलेशनशिप नहीं था बिकॉज आई डोंट हैव अ वाइफ, आई डोंट हैव चिल्ड्रन। बट इस फिल्म के कुछ इंटेंस मोमेंट्स हैं, कुछ ऐसे सीन्स हैं वेयर यू हैव टू बी इन अ सर्टन स्टेट ऑफ माइंड जो मैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। सो दैट पार्ट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड बट देयर वॉज स्टिल अ लॉट ऑफ डिगिंग, आई हैड टू क्रिएट न्यू इमोशंस एंड न्यू अंडरस्टैंडिंग. And for me, the two things that helped my process was the writing. I think the writer Sanjeev has written a great story, and he's written in a way where, as an actor, when you read your part, it kind of helps you. It helps you to dig deep. And a bigger credit I give to my director, Bugs, who has, with so much sensitivity, handled all of us, and also pushed us to be real, and of course the actors, because you are a mirror of the actors you work with. I think every actor on this film, all the child artists and Manjari and even the other people that you have not seen on the you've not seen on the poster, I think also helped me to become a better Amit Barot. जैसे कि बताया गया है कि एक सच्ची घटना पर आधारित है, तो आपने इसके पहले कोई रिसर्च किया, इसके बारे में कुछ पढ़ा? ज़रूरत नहीं थी रिसर्च करने की क्योंकि डायरेक्टर और राइटर एक फिल्म के साथ 2 से 3 साल बिताता है, कभी 1 साल बिताता है, एंड देन डायरेक्टर उस पर 1 साल 1.5 साल बिताता है उसको पिक्चर के फॉर्म में नैरेटिव बनाने के लिए, स्क्रीन प्ले लिखने के लिए। तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे एज सच रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि एक सच्ची कहानी है, ये हो चुकी है। इट्स इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, ट्रू स्टोरी. So for me, I think my challenge was to become the part, for which I think with the aid of writing and the writer and the director helped me to kind of find the thread or find
the manner I'm supposed to behave, feel, and be. बात करूँ बाकी स्टार कास्ट की, तो बच्चों के साथ काम करना कितना मुश्किल भरा होता है या सबसे इजी होता है, आपका क्या कहना है? बच्चों के साथ कुछ भी करना सबसे इजी होता है, क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं. उनका अटेंशन कम होता है लेकिन सच्चा होता है और बहुत स्ट्रांग होता है, और वो आपको कुछ बेच नहीं रहे होते, वो आपको ना मिसलीड कर रहे होते हैं. दे आर, फॉर मी आई थिंक इट इज to work with these amazing talented kids was a blessing. I've learned so much with them and I've had so much joy and so much fun with them. And एक्टर, फिल्म हो या टीवी सीरीज हो या फिर वेब सीरीज हो, तो आपके लिए कंफर्ट जोन कौन सा है? अगर आपके कंफर्ट जोन है ही नहीं. मुझे नहीं लगता कि एज एन एक्टर या कोई आर्टिस्ट कंफर्ट जोन में कभी भी कुछ भी क्रिएट कर सकता है. एक्टिंग, फिल्म्स, स्टोरीज, everything comes from discomfort, because when you are comfortable, you don't move, you can't think, you can't do anything. Discomfort is something that pushes people to create something, and things come from discomfort, not comfort.